दोस्तों अगर आपका अकाउंट जो है एनपीसीआई लिंक नहीं है तो आप किसी प्रकार के जो है सरकारी योजना हुआ या स्कॉलरशिप हुआ आप उसका बेनिफिट्स नहीं ले सकते। अब इस केस में कैसे पता करेंगे कि आपका एनपीसीआई लिंक हुआ है कि नहीं हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो उससे आप कैसे एनपीसीआई लिंक करेंगे, जिसको हम लोग डीबीटी भी बोलते हैं। देखिए सरकारें जो भी है ना, भले वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कोई भी स्कॉलरशिप का पैसा भेजना होता हो या किसी भी स्कॉलरशिप का पैसा भेजना हो या किसी प्रकार का योजनाओं का पैसा भेजना होता हो या कोई भी हो, विकलांग पेंशन हो, कुछ भी स्कीम हो, उसका पैसा जो है डीबीटी के माध्यम से सरकारें भेजती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और उसमें जो है एनपीसीआई को यूज करते हुए जो है पैसा भेजा जाता है। तो इस केस में बहुत जरूरी है कि आपका एनपीसीआई लिंक होना। अगर आपका अकाउंट जो है एनपीसीआई लिंक नहीं है, यानी आधार से सीडेड नहीं है, आधार से एनपीसीआई लिंक नहीं है, तो फिर आपके अकाउंट में कोई भी प्रकार का पैसा नहीं आ सकता। जैसे कि अभी आप बिहार में देखेंगे स्कॉलरशिप का जो है अमाउंट आना है, इसके अलावा पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप शुरू हो गया है, या अगर आप किसान पीएम किसान का पैसा लेते हैं तो भी उसमें जरूरी होता है। अगर आपका जिस भी अकाउंट, मान लिया आपके पास 3 अकाउंट है, 3 अकाउंट में से किसी भी अकाउंट में आपका एनपीसीआई लिंक है, तो उसी अकाउंट में आपके सारे जो है बेनिफिट्स, जो भी योजना है, स्कीम्स है या स्कॉलरशिप है, उसी में पैसे जाते हैं। तो इसको हम बताएंगे किस प्रकार से अगर आपका एनपीसीआई लिंक नहीं है तो आप उसे घर बैठे कैसे कर सकते हैं। अब जो है बिल्कुल आसान तरीका हो गया है। देखिए पहले क्या था कि आप ऑफलाइन जाके जो है बैंक में लाइन लगना पड़ता था, बैंक का चक्कर काटना पड़ता था, तब जाके आपका एनपीसीआई लिंक होता था, फॉर्म भरना पड़ता था। लेकिन अब इसको बिल्कुल जो है आसान तरीका बना दिया गया है। अब घर बैठे ही आप जो है एनपीसीआई लिंक कर सकते हैं, भले आपका किसी भी बैंक में अकाउंट हो, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं और जानते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन को। देखिए सबसे पहले क्या करना है फ्रेंड्स, आपको आना है गूगल में और यहाँ सर्च करना है डीएस हेल्पिंग फॉरएवर। जैसे आप इतना सर्च करेंगे आपके सामने जो है ये वेबसाइट ओपन जाएगा, डीएस हेल्पिंग फॉरएवर का। आप इसको ओपन करेंगे तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इस वेबसाइट को ओपन करना है और यहाँ पे आपको जो है ना लाइव अपडेट में एनपीसीआई लिंक टू बैंक अकाउंट ऑनलाइन इन 2025, घर बैठे जो है बैंक से एनपीसीआई को लिंक करे, आप इस पोस्ट को ओपन करेंगे। अगर आप बहुत दिन बाद ये पोस्ट ओपन कर रहे हैं तो यहाँ से ये पोस्ट जो है नीचे आ जाएगा। तो इस केस में आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है एनपीसीआई। जैसे आप सर्च करेंगे आपको ये पोस्ट देखने को मिल जाएगा। आप चाहे तो सरकारी योजना वाले सेक्शन से भी इस वाले पोस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या है कि पूरा जो है जानकारी बताया गया है कि किस प्रकार से आप जो है एनपीसीआई यहाँ पे लिंक करेंगे, इसका क्या बेनिफिट है और इसके बाद से आपको जो है कैसे करना होता है, कैसे चेक करना होता है, ये सारा प्रोसेस यहाँ पे बताया गया। और यहीं पे आपको जो है ना नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको इंपोर्टेंट लिंक में आपको जो है अप्लाई लिंक भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। जैसे आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे सीधे जो है npci.org का ऑफिशियल साइट पे लेकर जाता है और यहीं से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है समझ लीजिए। अगर आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक नहीं है तो देखिए इसके लिए आपको यहाँ पे देखेंगे प्रोडक्ट है, कंज्यूमर है, मीडिया, तो आपको कंज्यूमर पे क्लिक करना है। कंज्यूमर पे क्लिक करते यहाँ पे भारत आधार सीडिंग इनेबलर, आप बेस पे यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको जो है ये रीडायरेक्ट करेगा एक दूसरे वेबसाइट पे। अब यहाँ पे देखेंगे वेलकम टू भारत आधार सीडिंग इनेबलर, ये जो है नया वेबसाइट यहाँ पे ओपन किया गया है। और यहाँ देखेंगे तो बहुत सारा बैंक का नाम यहाँ शो कर रहा है। इसमें से किसी बैंक में आपका अकाउंट है तो आप इजिली जो है क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं घर बैठे यहाँ पे ऑनलाइन। देखिए यहाँ पे सारा बैंक का नाम आ रहा है, लगभग सभी बैंक का नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक, राजस्थान मुद्रा धन ग्रामीण बैंक का भी नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश की जो ग्रामीण बैंक है वो भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इंडियन बैंक ऑफ इंडिया, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, सभी बैंक को आपको देखने को मिलेगा। पंजाब एंड सिंध बैंक आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको सभी बैंक का नाम दिखेगा। अब जिस भी बैंक में आपका खाता है आप देख लीजिए आपका इसमें लिस्ट में नाम है कि नहीं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका होम ऑप्शन है, आधार सीडिंग है, सर्विस का स्टेटस चेक कर सकते हैं। मतलब अगर आपने जो यहाँ पे सीडिंग का स्टेटस चेक करना है तो आप यहाँ पे सीडिंग वाला स्टेटस पे क्लिक करेंगे। फ्रेश सीडिंग है या क्या है उसको आप यहाँ पे जो जानकारी को भर के आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं आवेदन की स्थिति को। आप यहाँ पे आधार मैप स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं, मतलब आपका आधार मैपिंग हुआ है कि नहीं हुआ है ये भी आप देख सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे आधार संख्या लिखना है, कैप्चा कोड भर के चेक पे क्लिक करेंगे तो आपका बता देगा। जैसे देखिए हमने यहाँ पे एक जो है आधार स्टेटस चेक किया तो यहाँ पे जो है तुरंत मेरे मोबाइल पे एक ओटीपी आया और ओटीपी को लिख के यहाँ पे सबमिट करेंगे तो बता देगा कि आपका जो आधार है वो किससे एनपीसीआई लिंक है। देखिए फ्रेंड्स मेरे केस में यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका जो बैंक है पंजाब नेशनल बैंक में आपका जो है क्या है, एनपीसीआई मैपिंग है। यहाँ पे देख सकते हैं इनेबल फॉर डीबीटी, ये मेरा बैंक का नाम यहाँ पे आपका शो हो रहा है। यहाँ पे मैप डेट कब मैप किया गया था ये भी यहाँ पे डेट वगैरह सब चीज दिखा रहा है। तो ऐसे आप चेक भी कर सकते हैं कि किस बैंक में आपका मैप है। अगर नहीं मैप रहेगा तो यहाँ पे लिखेगा नहीं मैप है। अब यहाँ पे आपको मान लीजिए नहीं पता चल गया कि आपका मैप नहीं है तो आप यहाँ पे जो है क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, मैप कर सकते हैं। अब मैप करने के लिए फ्रेंड्स आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आधार सीडिंग का, आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना आधार नंबर लिखेंगे
और रिक्वेस्ट फॉर यहाँ पे आधार सीडिंग करना है आपको, और यहाँ पे अपना बैंक का नाम चूज करना है, कौन से बैंक का आप सीडिंग करना चाहते हैं। उसके बाद से यहाँ पे आपको जो है ना फ्रेश सीडिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, विद इन द सेम बैंक विथ अनदर अकाउंट या फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक। जिससे क्या है कि आप दूसरे बैंक से दूसरे बैंक में भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो है पहले से आधार सीडिंग है और आप चाह रहे हैं कि उसको हम पंजाब नेशनल बैंक में कन्वर्ट कर दें, आपके पास 2 अकाउंट है, तो आप यहाँ से जो है उसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखेंगे, कंफर्म अकाउंट नंबर करेंगे, इसको टिक करेंगे, इसको टिक करेंगे, कैप्चा कोड भर के प्रोसीड करेंगे, तो तुरंत जो है एक मोबाइल पे ओटीपी जाएगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक है, और उसके बाद से आपको ओटीपी वेरीफाई करके सबमिट करेंगे, आपका यहाँ पे आवेदन जो है हो जाएगा। आवेदन होने के 24 से 48 घंटे में फ्रेंड्स आपका जो यहाँ पे एनपीसीआई लिंक जो है हो जाता है। अब ये वर्किंग आवर में होता है, अगर आप संडे को करेंगे तो फिर आपका संडे छोड़ दीजिए, सैटरडे को कर दिए तो संडे छोड़ दीजिए। छुट्टी आवर में जो बैंक का वर्किंग आवर होता है उसी आवर में आपका जो यहाँ पे इजिली जो है आधार मैप हो जाएगा। तो ये ऑप्शन के थ्रू आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप चाहे तो एनपीसीआई हटा भी सकते हैं। सपोज आप किसी बैंक से जो है एनपीसीआई हटाना चाहते हैं तो आधार नंबर लिखेंगे और डी सीडिंग का ऑप्शन मिलता है, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ बैंक चूज करेंगे और आधार नंबर लिख के, अकाउंट नंबर लिख के, और यहाँ पे आपको दोनों को टिक करना होगा, कैप्चा कोड भर के प्रोसीड करेंगे, आधार पे ओटीपी जाएगा और आपका जो है यहाँ पे ओटीपी वेरीफाई करते डी सीडिंग भी हो जाएगा। मतलब आधार जो सीडिंग है, एनपीसीआई जो लिंक है वो हट जाएगा उस बैंक से। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। आधार मैपिंग हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। अकाउंट डिटेल्स देखना चाहते हैं, इस पे क्लिक करके आप अकाउंट डिटेल्स वगैरह भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो ये सारे सर्विसेज का बेनिफिट जो है आप घर बैठे यहाँ पे उठा सकते हैं। कहीं भी आपको बैंक चक्कर जाने की आवश्यकता नहीं है और बैंक का जो है लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सा ऐसा बैंक है जो अभी भी यहाँ पे नहीं हो सकता है, मैं मान सकता हूँ, तो उसका एक ही उपाय है, बैंक का चक्कर काटना। जो आपका बैंक यहाँ पे नहीं शो हो रहा है उस केस में आपको बैंक में जाना होगा और वहां एक ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा और उसके साथ अपना जो है आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगाना होगा, अकाउंट डिटेल्स की फोटोकॉपी लगाना होगा और उसको जो है रिक्वेस्ट करके देना होगा। फिर जो है वो लोग क्या करेंगे, एनपीसीआई आपका मैप करेंगे। अगर आपका किसी प्रकार का जो है स्कॉलरशिप लटक गया है, नहीं आया है, ठीक है, या किसी प्रकार का जो है पेमेंट आपका फंसा हुआ योजना वाला, तो आप किसी भी बैंक में जाइए। पहला बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक में जा सकते हैं, दूसरा आप जो है जा सकते हैं किसी न किसी जो है आपका जो पोस्ट ऑफिस वाला खाता है वहां जा सकते हैं। वहां जाके आप जो है तुरंत एक नया खाता खुलवाएंगे ना, वो ऑटोमेटिक एनपीसीआई लिंक के साथ खाता खोलते हैं, आपका पैसा आ जाएगा। तो ये मैंने आपको ट्रिक बताया, अगर किसी प्रकार का पैसा आपका रुका हुआ है तो ऐसे आप जो है अपना नया अकाउंट खोल सकते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक में, या जो है आप पोस्ट ऑफिस में खोलेंगे तो ऑटोमेटिक जो है एनपीसीआई के लिंक के थ्रू करके जो है वो लोग आपका जो है क्या करते हैं, खाता खोलते हैं और उसी में पैसे आपका तुरंत आ जाता है। तो ये भी प्रोसेस देखा गया है। अगर आपका एनपीसीआई लिंक नहीं है तो किसी प्रकार की योजना स्कॉलरशिप का जो है पैसा आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, आप लोग कर लीजिएगा। जितने भी स्कॉलरशिप वाले बंदे हैं वो सब लोग कर लीजिए फटाफट। अगर आपका नहीं है तो पहले आप चेक करिए कि आपका मैप है कि नहीं है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। आधार मैपिंग हिस्ट्री में जाके आप सर्विस में जाके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं और उसके बाद से अगर नहीं है तो आप यहाँ पे आधार सेटिंग पे क्लिक करके आधार सेटिंग कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। आपके मन में कोई भी डाउट्स है कमेंट उसको पूछिएगा फ्रेंड्स। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया, क्लिक करके आप आ सकते हैं।